नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। गोदी मीडिया के इस दौर में अगर मोदी जी की भक्ति करेंगे तो पैसा मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, लेकिन अगर मोदी सरकार से सवाल किया और विपक्षी नेताओं की तारीफ कर दी तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और अब इसी तरह से नौकरी गंवाने वालों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं दयाशंकर मिश्रा। लेकिन दयाशंकर मिश्रा को आखिर किस लिए नौकरी गंवानी पड़ी, उसके लिए एक खबर देखिए। खड़गपुर मीडिया की खबर है, हेडिंग है दयाशंकर मिश्रा ने नेटवर्क 18 डिजिटल हेड के पद से इस्तीफा दिया। अब ये जो खबर है वो इतनी सीधी नहीं है, केवल इतनी सी नहीं है, बल्कि दयाशंकर ने इस्तीफा क्यों दिया इसके लिए उन्होंने खुद ट्विटर पर अपना पूरा बयान, लंबा चौड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि पहले इस्तीफा फिर किताब। राहुल गांधी पर सच लिखना कितनी मुश्किलें खड़ी करेगा मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ऐसे समय जब सत्ताधीशों पर गाथा पुराण लिखने की होड़ लगी हो, मैंने सोचा था कि एक लोकनीतिक विचारक की सोच, दृष्टि और दृढ़ता को संकलित कर प्रस्तुत करना किसी को क्यों परेशान करेगा, लेकिन मैं गलत साबित हुआ। लिखना और व्यक्त करना हमारा काम है, लेकिन इसी के विस्तार से अचानक कंपनी की धड़कनें बढ़ गईं। मेरे पास विकल्प था कि मैं किताब वापस ले लूं, नौकरी करता रहूं, चुपचाप रहूं, लेकिन मैंने किताब को चुना, जो हमारा बुनियादी काम है उसको चुना, सच कहने को चुना। इसीलिए पहले इस्तीफा फिर किताब। ये किताब असल में न्यूज रूम के हर उस समझौते का प्रायश्चित है जिसने छापा नहीं छिपाया। इसमें राहुल गांधी के खिलाफ 2011 से शुरू हुए दुष्प्रचार की तथ्यात्मक कहानी और ठोस प्रतिवाद है। किस तरह से मीडिया ने लोकतंत्र में अपनी परंपरागत और गौरवशाली विपक्ष की भूमिका से पलटते हुए न केवल सत्ता के साथ जाना स्वीकार किया, बल्कि विपक्ष यानी कि जनता की प्रतिनिधि आवाज को जनता से ही दूर करने, उसकी छवि को ध्वस्त करने की पेशा गद्दारी की। न्यूज रूम और दुष्प्रचारी आईटी सेल के अंतर को मीडिया ने मिटा दिया। ये किताब सांप्रदायिकता, दुष्प्रचार और तानाशाही के खिलाफ राहुल गांधी के संघर्ष का विश्लेषण है। मतलब सिर्फ राहुल गांधी पर किताब लिखने की वजह से दयाशंकर मिश्रा की नौकरी चली गई। उनसे कहा गया कि नौकरी छोड़ दो या किताब। आखिर ये किस दौर में जी रहे हैं हम कि सिर्फ एक किताब लिखने पर एक पत्रकार को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ जाए। दयाशंकर मिश्रा की इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है। हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। दयाशंकर ने साफ बताया है कि सिर्फ राहुल गांधी पर किताब लिखने की वजह से उनकी नौकरी चली गई। अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, लेकिन जैसे ही पता चला कि वो राहुल गांधी पर किताब लिख रहे हैं, कि कैसे राहुल गांधी को 2011 के बाद से लगातार टारगेट किया गया, उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया, और ये किताब जो है वो एक प्रायश्चित है कि जो भी उन्होंने अपनी आंखों से ये सारी चीजें न्यूज रूम में देखी, इस पर वो किताब लिख रहे हैं। वैसे ही उनके सामने जो है वो शर्त रखी गई कि या तो वो नौकरी करे या तो वो किताब लिखे। दयाशंकर मिश्रा के नौकरी छोड़ने पर रवीश कुमार ने क्या लिखा है, देखिए। रवीश कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी पर किताब लिखने पर इस्तीफा देना पड़ा। दुनिया भर के पत्रकार किताब लिखते हैं, ये कौन सी कंपनी है जो किताब लिखने की अनुमति नहीं देती? प्रकाशक इसे छापने के सवाल पर चुप हो जाते हैं। नतीजा, दयाशंकर मिश्र को किताब खुद से छापनी पड़ी और नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। राहुल गांधी को अपना चैनल बनाना पड़ा क्योंकि मीडिया दिखाता नहीं। अब उन पर किताब लिखनी है तो इस्तीफा देना होगा। इस्तीफा देकर राहुल पर लिखने की इस आजादी पर उनका क्या कहना है, जो पनौती बोलने पर माफी की मांग कर रहे हैं? क्या ये लोग अब कुछ कहेंगे जो गांव-गांव घूमकर थाली पीटते हैं कि कौन कौन चुप है? तो इस तरह से रवीश कुमार ने इसकी कड़ी निंदा की है कि केवल एक किताब लिखने पर, वो भी विपक्षी नेता के समर्थन में किताब लिखने पर उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, वो भी मुकेश अंबानी के चैनल में। बता दें कि दयाशंकर मिश्रा नेटवर्क 18 के एग्जीक्यूटिव एडिटर के पद पर कार्यरत थे। 4.5 साल से भी ज्यादा समय तक नेटवर्क 18 के साथ बने रहे। इससे पहले जी समूह के डिजिटल विंग के एडिटर थे। जी समूह से पहले वो एनडीटीवी समूह की हिंदी वेबसाइट से बतौर संपादक जुड़े रह चुके हैं। तो इस तरह से वो कई चैनलों में रहे और एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन फिर भी उनको अपनी नौकरी जो है वो गंवानी पड़ी। बता दें कि दयाशंकर मिश्र की छवि एक डिजिटल जर्नलिस्ट की है जो इंडस्ट्री में अलग अलग ब्रांड की लॉन्चिंग और रीलॉन्चिंग में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं। लेकिन इस तरह से उनकी नौकरी चली गई, जिसको लेकर कड़ी निंदा की जा रही है। और वहीं पर जिस चैनल से नौकरी गई है उसी नेटवर्क में, उसी चैनल में देखिए अमन चोपड़ा जैसे एंकर हैं, अमीश देवगन जैसे एंकर हैं जो लगातार नफरती भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से चेतावनी तक मिल चुकी है, जो जेल तक के जा चुके हैं, उनके पीछे पुलिस पड़ चुकी है, लेकिन उन्हें नौकरी से अपनी नौकरी नहीं गंवानी पड़ती है, बल्कि ऐसे पत्रकार को गंवानी पड़ती है जो एक किताब लिखता है, वो भी विपक्षी नेता के समर्थन में, केवल एक प्रायश्चित करने के लिए। वहीं कल इसी को लेकर राहुल गांधी ने गोदी मीडिया को कैसे मंच से लताड़ लगाई है, सुनिए। मैंने कहा, शुरुआत में कहा
प्रेस के हमारे मित्रों, मगर ये हमारे मित्र नहीं है, ये अदानी के मित्र हैं। तो होता क्या है, नरेंद्र मोदी जी का काम आपका ध्यान इधर उधर करने का है। मीडिया का काम 24 घंटे आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। कभी आपने मीडिया में किसी गरीब किसान को बोलते हुए देखा? कभी आपने किसी मजदूर को बोलते हुए देखा है कि भैया मुझे तो मतलब मैं तो मर रहा हूं? सोशल मीडिया में दिख सकता है, मगर टीवी पे आपको नहीं दिख सकता। मंडी के सामने भूखे मर जाएं, टीवी पे नहीं आएंगे। टीवी पे आपको ऐश्वर्या राय दिखेगी, अमिताभ बच्चन दिखेगा, शाहरुख खान दिखेगा, क्रिकेट मैच दिखेगा। मगर जो सचमुच में देश की पीड़ा है, देश का जो दर्द है, वो टीवी में आपको नहीं दिख सकता, क्योंकि टीवी आपका है ही नहीं। टीवी अदानी का है, तो अदानी जी मोदी जी का चेहरा लगाते हैं और मोदी जी पूरा का पूरा धन अदानी जी को पकड़ा देते हैं और पीछे से लाठी लिए अमित शाह घूमता रहता है कि किसी ने कुछ सवाल पूछ दिया तो मैं देखूंगा। यह सिस्टम चल रहा है इनका और यह सिस्टम तोड़ना है और यह टूटेगा। तो राहुल गांधी ने पूरी की पूरी गोदी मीडिया को ही लेकर इस तरह का जबरदस्त हमला बोला है कि गोदी मीडिया क्या कुछ दिखाती है, लेकिन काम की चीजें कभी नहीं दिखाई जाती हैं। वहीं जब से दयाशंकर मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, नौकरी छोड़ी है, तो तमाम पत्रकार जो है वो उनके समर्थन में उतर आए हैं और सभी लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।